हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी एक जो बहुत ही वायरल टॉपिक पे चीज़ें हो रही थी, तो उसमें कुछ बातें ऑब्जेक्शनेबल थी, तो मैंने उसको डिस्कस किया था। बट उसको एक इंटरव्यू मैंने शाम को दोबारा देखा, जहाँ पर वो किसी के स्टूडियो में येलो सोफ़ा के ऊपर बैठकर अपनी बातें रख रहे थे और फिर भावनाओं में उनकी जो चीज़ें बाहर आई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उनका, क्योंकि जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी उनको थोड़ा सा स्क्यूज़ करने की कोशिश की और उनका जो ज़ुबान पे जब अभी तक वो बातें, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो अंशुमन के फादर हैं वो वक्ता बहुत अच्छे हैं, स्पीकर बहुत अच्छे हैं। उनकी स्पीच जो वो 5-6 दिन से लगातार वो दे रहे हैं वो सुनने में बहुत अच्छी है। बट मैं 200% आपको इस चीज़ की अश्योरिटी देती हूँ कि उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अपनी अब तक की जितनी भी कॉन्वर्सेशन उन्होंने की है मीडिया के साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ों का खुलासा अपने आप पे कंट्रोल ना करते हुए, कितने भी कहते हैं लोग जब चालाक होते हैं ना, तो हम कितना भी अपने माइंड से कुछ भी प्लानिंग कर लें, वो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है जब भगवान की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो भगवान शो करना चाहता है। देखिए, पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स होंगी उस फैमिली के साथ समृति की और समृति के पेरेंट्स की, कि उनको इतना पेशेंस उनको है कि उन्होंने अपनी कोई बात नहीं रखी, कोई बात उन्होंने की नहीं और उन्होंने सम्मान रखा अंशुमन की शहादत का। क्योंकि देखिए, ये जो दो रिश्ते जुड़ते हैं जब दो फैमिलीज़ के, तो दोनों परिवारों को बहुत बड़ा आपस में संयम रख के उस रिश्ते को निभाना होता है। अब जब एक इंसान दुनिया से चला गया है, तो पीछे जो उसके रह गए हैं उनके बीच में ये खटास वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होना ही बहुत गलत बात थी। पहली बात तो ये है। और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, अंशुमन के फादर में कोई भी पेशेंस नहीं थे। उनकी जो मंशा थी वो मुझे अब सही से मैं कहूँ कि वो क्लियर हो गई है कि उनकी जो मंशा है वो सही नहीं है अपनी बहू के लिए। क्योंकि उनका जो दुख है वो ये दुख नहीं है कि उनकी बहू चली गई है घर छोड़कर, या वो चक्र वो ले गई हैं जो सम्मानित उनको किया गया था। उनका जो असली दुख है वो ये है। ये तो सारी बहाने वाली बातें हैं कि जी हमें चक्कर पकड़ने को नहीं मिला, या वो ले गई, या ऐसे हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। पहले उनकी डे 1 से स्टेटमेंट हमें कुछ नहीं मिला। जब उनके पेरेंट्स द्वारा रिपोर्टर्स को ऑफ कैमरा सारी डिटेल बताएगी, रिपोर्टर्स के चेक करने के बाद मीडिया में वो बातें आई, फिर उन्होंने कहा कि लोगों ने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया, पैसे का तो मुद्दा ही नहीं था। जबकि वो खुद बोल रहे थे और लोग कमेंट्स में उनसे पूछ रहे थे कि देखिए कितनी गलत लेडी निकली है, कितनी गलत लड़की निकली है। वो देखो शहीद के पेरेंट्स को इस तरीके से करके उनको कुछ नहीं मिला, सब कुछ वो लेकर भाग गई, चली गई, अपने घर वापस आई नहीं है, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। उन्होंने किसी चीज़ का खंडन नहीं किया, उल्टा वो इसी चीज़ को दोहराते रहे। ठीक है जी। फिर उनकी कोशिश ये थी कि वो इस बात को भी उजागर करें कि मैं तो रेडी हूँ, मैं दूसरा अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ, या अगर वो कहीं भी और चाहेंगी तो मैं यहाँ से विदा करूँगा। उनके दोनों इसमें स्टेटमेंट्स में दोनों में उनका मकसद छिपा हुआ है। देखिए, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उनको पैसा मिला है वो प्रोपोर्शनेट मिला है। ठीक है, 30% पेरेंट्स को मिला है, 70% उनकी पत्नी को मिला है जो शहीद हुए हैं। बट इनका ये ऑब्जेक्शन है कि ये प्रोपोर्शन गलत है, उनको पैसा सारा मिलना चाहिए। आज उनको ये भी अफसोस होता नज़र आ रहा है कि 4-5 महीने की शादी हुई थी, इससे बेहतर है कि उसकी शादी नहीं होती, वो बिना वो शादी के खुशी के वो चला ही जाता, क्योंकि फिर इनको सारे का सारा 100% मिल जाता। अगर वो मैरिड नहीं होते तो वो नॉमिनी इनके पेरेंट्स से हो जाते। आज ये दुख इनकी बातों से साफ नज़र आ रहा है। उनको हर एक चीज़ में, मैं इस चीज़ में मुझे दुख हुआ ये चीज़ देखकर। हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ ये चीज़ें नहीं सोचती कि मैं उनके ऊपर थोप दूँ कि वो मेरी विशेस पूरी करेंगे, जो मैं चाहती हूँ बनाना वो बनना चाहेंगे, है ना।
तो पहले तो बच्चे ने अपनी लाइन चेंज करी, ठीक है। फिर वो अपने प्यार को लॉन्ग रन से ही वो उसने मेंटेन करके रखा और अपने पेरेंट्स की वो ठीक है विशेस पूरी की, उन्होंने उनको बड़ा किया। इस चीज़ का वो बार बार एहसान करते हैं कि हमने उसको 25 साल बड़ा किया, उसको पढ़ाया लिखाया, ये वो जितना आपने पढ़ाया लिखा उसका 50 लाख 15 लाख करके और भी आपके दूसरे बेटे को भी जॉब मिल गई, आपका वो कंपनसेशन पूरा भी हो गया। उसके बावजूद आप दूसरे के ऊपर अपनी निगाह रखें, वो तो बहुत भगवान के घर में भी ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी वो होगी। ठीक है, मैं उनके दुख की तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि जिसका बेटा सॉरी गया होता है उसके पेरेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं उस दुख के बारे में आज नहीं बात कर सकती, क्योंकि उनके द्वारा की हुई जो बातें हैं वो बहुत अशोभनीय है और ना काबिल बर्दाश्त हो गई हैं। उन्होंने बार बार इन सारी चीज़ों को रिपीट तो किया है और चीज़ों को हाइड भी किया है। जब चीज़ें अपने आप ही खुल के बाहर आ गई हैं और ये सारे रचयिता जो होते हैं ना भगवान होते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम किसी का पर्दा गिरा नहीं सकते और किसी की बात पर पर्दा डाल भी नहीं सकते। तो उनकी जो खासियत थी कि वो वक्ता बहुत अच्छे से बात बहुत अच्छे से कर सकते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों तक अपना जो मैसेज जिस तरीके से घुमाव करके किसी तरीके से भी पहुंचाना चाहते थे और फिर वो बदल भी जाते थे, ठीक है जी। अब उनका मंतव्य ये था कि एक तो वो जो लड़की है अगर शादी करके दोबारा मेरे बेटे से आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो पैसा बहू को मिला वो उनके घर में ही आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर रहती उनके साथ वो शादी करते तो जितना वो शादी में लगाना चाहते 5 लाख 10 लाख जितना भी दोबारा शादी में 5 लाख लगाते 10 लाख उनकी मर्ज़ी थी, बाकी का सारा पैसा उनके पास आ जाता। उनको ये बहुत दुख है कि जो लड़की चली गई है वो सारा पैसा अपने साथ लेकर चली गई है। अब वो क्यों गई है? अगर वो आपके बेटे के जो आपने कहा कि 1 साल के बाद आपने पूजा रखी उसमें भी क्यों नहीं आई, ऐसा कोई लड़की नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि आप डोमिनेटिंग हैं, आप उसको दबाव बना के रख रहे हैं। वो डरते हुए आपके घर में एंटर ही नहीं कर रही है, जिसको साफ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब जो कल वाला इंटरव्यू है मैंने उसको भी ध्यान से सुना, उसमें वो आपे से भी बाहर हो गए और वो ऑस्ट्रेलिया पे उनके भाई के ऊपर भी बातें करने लगे कि ये कैसे ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी, मैं देखता हूँ कि ये वहाँ पर ये चक्कर लेकर अलमारियों में पड़े रहेंगे। वो मेन उनका दुख ये है कि जो पैसा है उनकी जो पत्नी को मिला है ये उनके दुख का मेन कारण है। उनके बेटे को 1 साल हो गया है डेथ हुए उन्होंने कोई नेता नहीं छोड़ा। वो खुद बताते हैं कि मैं राहुल गांधी से मिला, मैं राजनाथ जी से मिला, मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से मिला, फिर मैं फलां के यहाँ पे पंजाब के जिन पे उनका दबाव डालना था उन सेक्रेटरी से मिला जो पंजाब गवर्नमेंट के। तो उन्होंने 1 साल में पूरा दबाव बनाया, सब कुछ किया और फिर कल उनके मुंह से ये भी बात निकल गई कि मैंने जब जबरन वो नहीं मिलना चाहते थे, उन्होंने बोल दिया कि हम कहीं जा रहे हैं आप मत आइए, ज़बरदस्ती उनके घर में घुसना चाह रहे थे। वो लड़की इनके पास इसीलिए नहीं आना चाह रही थी कि ये उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे, डोमिनेटिंग कर रहे थे। तो वो उस वजह से उस लड़की का उसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इनके पास उसको नहीं छोड़ा। अदरवाइज़ उस लड़की का क्या बनता ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ज़रा सा अपोज़ करती तो उसका क्या हशर होता है ये हम सब जान सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा किया उसके पेरेंट्स ने उसको अपने पास रखा, उसको संभाला। आजकल तो जब शादियां हो जाती हैं तो पेरेंट्स भी कई बार इतने काबिल नहीं होते कि शादीशुदा बेटियों को भी अपने पास रखें, क्योंकि हर किसी का अपना होता है। तो ये वेल ऑफ फैमिली से होंगी तो उन्होंने अपनी बेटी का रखा, या फिर ये कह लीजिए कि जिसको नाजों से पाला होता है, जब उसके साथ 3-4 महीने में ऐसी घटना हो जाती है तो पेरेंट्स जिस तरीके से अंशुमन के पेरेंट्स को दुख है तो उस तरीके से समृद्धि के पेरेंट्स का भी दुख कोई कम नहीं है। दोनों परिवारों को दुख तो है, लेकिन बीच में ये जो चीज़ें शुरू हुई हैं ऑब्जेक्शन मुझे उस पर है। देखिए बेटियां तो मैंने कल भी बोला था कि सबकी एक जैसी होती है, उसको इतना ज़्यादा बदनाम कर देना। अब ये बात कहना कि ऐसी लड़की का जिसका आचरण व्यवहार ऐसा है उसके साथ तो मैं अपने बेटे की भी शादी नहीं करूँगा, ठीक है जी, ये भी कहने की बात थी। दूसरी बात इन्होंने ये भी बोल दी कि अगर पैसे की मेरे पे लांछन लग जाए मैं तो चिमटे से भी वो पैसा, आप वो पैसा किसी को देके तो दिखाएं,
कह रहे हैं कि मैं समृति को और उसमें उतना पैसा डाल के मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरा चक्र दे दे। ये बहुत बड़े झूठ इन्होंने वहाँ पर बैठकर स्टूडियो में बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा 1 साल से 70-30% के रेशो को चेंज करवाने के, नियमों को चेंज करवाने के चक्कर में सारे नेताओं के पीछे पड़ा हुआ, वो बंदा ये बात कह सकता है कि मैं चिमटा से पैसा नहीं पकड़ूंगा या मैं इतना ज़्यादा पैसा करके अपनी बहू को दे दूंगा। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैंने जितना पैसा मुझे मिला है मैं अपना और घर बार सारा बेचकर जो भी करना चाहे मेरे बेटे के नाम पर सरकार वो बना सकती है। तो ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है जी। और ये घुमाने वाली बातें, क्योंकि अब सारी बात खुल गई है कि आपने इतना शोर मचाया कि बहू सब कुछ लेकर चलेगी, बहू सब कुछ लेकर चलेगी, सब कुछ में वो चक्राता है। और फिर उनका स्टेटमेंट चेंज हुआ कि ये चीज़ें बेल्ट बुल्ट कपड़े उसने देखे नहीं, हमारे पास आ गए हैं, ये वो करके बहुत सारी चीज़ें मैंने मान लिया आपकी। आप जो कुछ भी कह रहे होंगे मान लिया, वो सही है, ठीक है, 1% आपकी बात मान भी ली जाए। लेकिन इसमें उस लड़की को आपने मतलब इस तरीके से जकड़ने की कोशिश की है, उसके ऊपर इतना सारा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, उसकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की है। इसके लिए तो वो कोर्ट में भी जा सकती है, इसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकती है, उसके पास भी राइट है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जब इन्होंने उसके फादर के ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर से सेक्रेटरी को फ़ोन करवा कर उनसे स्पेशल मीटिंग करी, तब इन्होंने ये भी बोला कि वो आई थी समृति और उसने कहा कि जो मुझे गवर्नमेंट देगी वो मैं लूँगी। इट मीन्स कि आप उसको जैसे उससे जॉब के लिए मना करवाया और जॉब आपने अपने बेटे को दिलवा दी, उस तरीके से आप चाहते थे कि जो फंड्स मिल रहे हैं वो भी समृति को ना मिले और आपके बेटे को मिले, वो भी आपको ही मिल जाए, समृति लेने से मना कर दें, ठीक है जी। फिर किसी का इंटरव्यू भी और किसी लेडी का मैं देख रही थी, वो कह रही थी जी 25-30 साल की लड़की अगर विडो होगी तो क्या हो गया, उसके पास सारी उम्र पड़ी है, वो पैसा कमा लेगी। मतलब हद कर रहे हैं आप। वो कोई गर्लफ्रेंड थी जो खुद कमा लेगी, वो वाइफ थी, उसका भी तो राइट बनता है ना। मैं वही बात कह रही हूँ, अगर इस तरीके से सैनिक के पेरेंट्स का बिहेवियर आएगा तो कौन लड़की अपनी देगा इतने बड़े रिस्क के साथ कि कोई पता नहीं 4 दिन के बाद कोई हादसा हो जाए, 5 दिन के बाद कोई हादसा हो जाए, कितना सेंसिटिव मैटर है। फिर लड़कों की, सैनिक परिवार के लड़कों की शादी कैसे होगी, कौन करेगा उनसे शादी, अगर इस तरीके की साथ बातें बाहर आती हैं सोसाइटी में तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है ना जी। और भगवान भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। उनके घर में अपनी बेटियां हैं तो उनकी बेटियां को मैं हमेशा कहती हूँ कि परिवार सबका सुखी रहे, खुश रहे। एक छोटी सी लड़की है जो चैनल को विज़िट करती है, वो नीट का एग्ज़ाम खुद क्लियर करी है, कल उसने प्रेयर की, उसने ये वीडियो देखा होगा। तो मैं सब बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जब भी आपका ये टाइम आए अपनी ज़िंदगी में शादी वगैरह का, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को साथ लेकर चलें। ये जो आपको दिखता है ना कि ये लव मैरिजेज़ वगैरह है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों परिवारों के जो संस्कार होते हैं, एथिक्स होते हैं, वो अलग होते हैं। अब मैंने पाया कि जो समृति की फैमिली है उनका बहुत ही अच्छा घर जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया था, और उनकी फैमिली के संस्कार को उन्होंने कोई एक बात का भी जवाब उन्होंने मीडिया बाइट में नहीं दिया, ना ही वो सामने आए। उनकी बेटी की तस्वीर जब वो लेने गई थी अपना सम्मान, तो उस सम्मान के साथ उसको कितना अपमान सहना पड़ा, इस चीज़ का मुझे बेहद दुख है। अगर वो उनका बेटा, क्योंकि देखिए शरीर चला जाता है, सोल नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती, वो यहीं कहीं रहती है, ठीक है। और जो इस तरीके से सडनली डेथ्स होती हैं ना, वो तो काफ़ी टाइम तक उसमें जाती ही नहीं है, अपना हमसे अलग होती नहीं है, वो इसी उसमें चक्र में चलती रहती हैं, अपने परिवार को देखती रहती हैं वो किस तरीके से उनके साथ अब वो समय निकाल रहे हैं। तो जब वो शहीद अपनी घर में या अपनी पत्नी के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए देखते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी आत्मा को एक सेकंड के लिए भी सुकून हो रहा होगा।
और जो इंसान ने हमेशा ओबीडेंट होकर अपनी फैमिली को, जिसने सारी अपनी इच्छाएं पूरी करवाई, इम्पोज करा, एंड में उसने एक ही अपनी इच्छा अपनी तरीके से पूरी करी थी, लव मैरिज करके, जो उनकी हिस्ट्री उनके पेरेंट्स बता रहे हैं, तो उसके साथ भी आप अन्याय करने पे चल पड़े, उसको ही आप अपमानित कर रहे हो। आप खुद बोल रहे हो कि हमारा बेटा हमारे कहे अनुसार था, वो सारा कुछ हमारे लिए करता था, हमारी सारी विशेष पूरी करी, उसने हमेशा ओबीडेंट रहा है ना, तो वो आपका ख्याल रखता था, आपसे बहुत प्यार करता था। तो आप कैसी माँ हैं, आप कैसी औरत हैं जो दूसरी औरत की छवि धूमिल हो रही है, दूसरी किसी की बेटी की छवि धूमिल हो रही है। फिर वो आपका रिश्ता था, आपके बेटे का रिश्ता था, उसके साथ वो गहरा रिश्ता था। इसका मतलब ये नहीं कि शादी को कम टाइम हुआ था या उनके अभी कोई बेबी नहीं था, तो इस वजह से आप बिल्कुल ही मतलब इतने अपने दिल में इस तरीके से ख्याल लेके आए कि वो तो पराई थी। नॉर्मल भी ऐसे ही होता है कि अगर वो सैनिक परिवार से ना देखें तो लड़कियों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम दुनिया लगा देती है, वो अपने घर की बनते बहुत टाइम लग जाता है। और मेरे ख्याल से तो मैं फिर यही कहूँगी कि जो इतने ज़्यादा कहते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ हमारे उनकी अपनी लाइफ नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा दिए तो वो सारी उम्र हमारा कर्ज लेकर चलेंगे, या उनका अपना कोई पर्सनल कोई डिसीज़न नहीं हो सकता, उनकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। तो मैं तो ऐसे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ऐसे बच्चों की जो जिनको वो इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ पाल रहे हैं, फिर आप उनकी शादी ना करें, क्योंकि देखिए दूसरे की बेटी वो भी किसी की नाजों से पाली हुई आती है, ठीक है ना, उसका उसकी लाइफ में अंधकार ना डाला करें, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हायर हो जाती हैं कि अगर वो अपनी लड़का बीवी को प्यार भी करना चाहे, उसके साथ अच्छे तरीके से रहना भी चाहे, तो भी ये आपको नहीं सूट करता कि उसके हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से हमारा बेटा करे। और इस तरीके से सालों साल मतलब चले जाते हैं। जो प्यार और चीज़ें बढ़नी होती हैं एक कपल के लाइफ में, फिर वो रुक जाती हैं। फिर वो एक कहते हैं ना कि बस टाइम पास करना होता है, ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। और वो जो प्यार उनकी वाइफ से उनको मिलना होता है, उससे वो आपका बेटे भी जो है ना वो मरहूम रह जाते हैं, उनको नहीं मिलती है वो फिर वो वैसी फीलिंग्स जैसी वो उनको मिलनी चाहिए। आप ये सोचते हैं कि बहू और बेटे में अगर कम बन रही है, उनकी अनबन हो, तो वो हमारा बेटा हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा, हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं अटैच रहेगा, सॉरी फॉर वर्ड, अटैच रहेगा, अटैचमेंट हमारी तरफ रहेगी। अगर ये बहू के उसमें प्यार में पड़ गया तो शायद हमारी अटैचमेंट कम ना हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। पेरेंट्स के साथ किसी बच्चे की अटैचमेंट कम कभी हो ही नहीं सकती। हाँ, विचार कई बार नहीं मिलते, कई बार हम ज़्यादा इम्पोज़ करते हैं, ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं, तो बच्चे अलग हो जाते हैं उन विचारों से। लेकिन कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स का ना किया भूलता है ना कुछ। हाँ, हमारी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे हमसे दूर होते हैं, उन चीज़ों को भी एनालाइज़ करना पड़ेगा। इस केस में तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि जब अब मोबाइल खोलो तो वायरल वीडियो इतनी है, कभी एबीपी न्यूज़, कभी जी न्यूज़, कभी सोशल मीडिया का कोई चैनल, कभी उनके घर पे इंटरव्यू। मेरे ख्याल से अगर मैं ना भी करूं तो 200 इंटरव्यूज़ इनके फादर ने दी, हर बात उन्होंने चेंज कर दी। बात तो ये है, बात तो सम्मान, अगर आपको सम्मान वापस भी वो दे दे कि लीजिए जी आप रख लीजिए इसको, आप फिर भी चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये है कि जो समृद्धि को पैसा मिला है वो उसको नहीं मिलना चाहिए था, उतना परसेंटेज उसको नहीं मिलना चाहिए था। उसकी शादी को सिर्फ 4-5 महीने हुए और आपके पास आपका बट्टा 25-26 साल जितने भी साल का था, उस पर आपका ज़्यादा हक है, आपका ये रोना है, आपका और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो प्लीज़ मेरी व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें देखिए, है तो ये सोशली चीज़ें हैं, लेकिन वो ही बात है ना कि ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे कर्मस कहाँ जाएंगे, हमारे बैड कर्मस में ही काउंट होता है। और भगवान कभी खुश नहीं होते किसी की बेटी के ऊपर। अगर हम बात करते हैं हम कमेंट्स लिखते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, किसी का बच्चा है, किसी की बेटी है, कुछ भी लिख देते हैं। और बेटियां बेटियां तो शुरू से लोग कंजकें पूजते हैं कन्याओं को,
फिर माथा टेकते हैं, उनको एक देवी का रूप समझते हैं। फिर जो उन पे अत्याचार करते हैं वो भी हम ही करते हैं, फिर वो कोई नहीं है, फिर औरत ही औरत के साथ इस तरीके से करती है। तो उनकी मदर को थोड़ी सी ममता उसके ऊपर भी रखनी चाहिए थी। और ये चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर एक बार, चलो आपका दुख फूटा होगा, आपको दुखी हुए, आपने एक बार बात कर ली, आप हर चैनल पर चले गए, आपको पब्लिसिटी चाहिए थी। फिर आप हर एक को बता रहे जी हम तो नेताओं से मिले, हमें तो ये नियम नहीं पसंद आए। फिर एक और जी किसी लेडी का हमने इंटरव्यू देखा कि हाँ जी हम तो सारे इसमें है कि बहुएं लेकर चली जाती हैं और पेरेंट्स को कुछ नहीं मिलता। तो आप इस चीज़ को मतलब सौदा कौन कर रहा है? फिर अब आप ही डिसाइड कीजिए। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि समृति ने अपने हस्बैंड की शहादत का सौदा कर लिया। तो इस तरीके से फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि उनको ना मिलता और हमें मिलता। उनको तो नियमों के साथ गवर्नमेंट ने दिया है, जो आपको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप बार बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो मैं सब जितने भी मुझे देखने वाले लोग हैं उनकी राय ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि इसमें बेटियों का कहाँ पे कसूर है? बेटियों के पेरेंट्स भी तो शादी में बहुत सारा खर्चा करते हैं, उनको भी तो पढ़ाते लिखाते हैं। फिर जब दूसरी शादी करनी होती है बेटियों की, अगर करनी पड़े, ठीक है जी, तो क्या वो आसान होती है? उसमें भी हमें समझौता ही करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। ये नहीं है कि अनमैरिड लड़के बैठे होते हैं कि जी किसी विडो लड़की से शादी करने के लिए। विडो और डाइवोर्सी लड़की के साथ शादी करने के लिए बहुत सारे हाथ नहीं आगे आते हैं। फिर अगर वो फाइनेंशियल भी साउंड ना हो, फिर तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इन्हीं वजह से तो जो वाइफ्स हैं उनका नियम बना था गवर्नमेंट में। अभी इनको ये नियम अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनको ये 70% की जगह 30% एक मिला है और एक में 50-50% मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग मिला है, जॉब इनको मिल गई है, पेंशन इनकी अपनी भी आती है। अब बेटे की भी सैलरी शुरू हो जाएगी, बेटी भी इनकी अर्निंग है, घर में सब कमा रहे हैं, लेकिन इनको चैन नहीं आ रहा है। अपने ही बेटे की शहादत का मजाक उड़ा के बैठे हुए हैं और हर रोज़ चैनल पे करें लोग। फिर जब बात करते तो कहते जी बात तो पैसे की थी नहीं, बात तो सारी ही पैसे की थी। फिर आपने बातें बनानी शुरू कर दी कि उसने हमारी तरफ देखा नहीं, आपने उसको लाइक ही नहीं छोड़ा। अब आप पब्लिक डोमेन में आकर इतना कुछ बोल रहे हैं, तो पर्सनल उसको कितना कुछ बोला होगा, यहीं से आपका अंदाज़ा लग रहा है। तो प्लीज़ बेटियों के साथ ऐसे ना करें, वो भी इंसान होती हैं, वो भी हर्ट हुई हैं। उसको क्या खुशी मिली है कि वो इतनी यंग एज में उसके साथ ये सब कुछ हुआ है? आपने उसके मेंटली हालत का वो करा कि जी वो स्टेबल नहीं है, वो ये नहीं है, वो देखिए जी जिसको इतना बड़ा झटका लगता है ना, वो 8 साल से रिलेशनशिप में थी, उसको मेंटली भी वो परेशान हुई होगी, डिप्रेशन भी उसको हुआ होगा। ये बात कोई आसानी से बचने वाली नहीं है। आपने 2-3 महीने के लिए हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं और फिर आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया है, तो उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी, कभी ये भी सोचिए। आपकी तो रिटायरमेंट हो गई, आपकी तो काफ़ी एज, कितनी एज बची है और उसकी कितनी एज बची है? बेटे को तो आपने दूसरे को जॉब दे दी, तो कितना ये सारी चीज़ों का आप करेंगे? मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि एक शहीद परिवार के ऊपर इस तरीके से बात करनी पड़े। बट जो उस लड़की के साथ हो रहा है, जिस तरीके की शब्दावली यूज़ की जा रही है, उसको बार बार जलील किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। उसके आचरण तक आपने बात बोल दी कि समृति का, मैं तो कभी ऐसी लड़की के साथ अपने बेटे की, तो आपने ऐसी लड़की के साथ ही अपने बेटे पहले की शादी की थी। वो एक शहीद की विधवा है। आपको ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं है। आपने उसके आचरण तक के लिए बात करी, ऐसे आचरण वाली लड़की का मैं तो अपने बेटे के साथ कभी शादी ना करूं, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। आपके परिवार का जो घर का माहौल था,
वो भांप गई थी, वो देख रही थी कि वो तो अपने हस्बैंड की वजह से लड़कियां एडजस्ट करती हैं कि अब जैसा भी परिवार है निर्वाह करना पड़ेगा। जब वो एक ढाल चली जाती है ना, तो वो कैसे आपके घर में रह सकती है। आपका जिस तरीके का आपका व्यवहार है उसको देखकर तो समृद्धि छोड़िए, कोई और लड़की भी आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती। और जो नियम आप कर रहे हैं ना, अभी तो आपके दूसरे बेटे की शादी होनी है ना, आप कह रहे हो, कौन आपकी लड़की देगा कि कल को खुदा ना खास्ता कोई किसी के साथ भी अगर जिस तरीके के आप नियम बनवाना चाहते हैं, फिर ना कीजिएगा दूसरे बेटे की भी शादी किसी के साथ। सोचिएगा, इन बातों को सोचिएगा। जो कुछ भी आप लोग करते हैं उनको सोचा कीजिए कि ये हम सही करें या गलत करें। और बहाव ऐसा आया हुआ है, पेरेंट्स के साथ गलत हो गया, पेरेंट्स के साथ उन्होंने अपनी बातों में आप लोगों को घुमा दिया, लेकिन हम खुद भी तो देख रहे हैं, उनका व्यवहार देख रहे हैं, उनका आचरण देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं। क्या हमारे पास कोई दिमाग नहीं है? हम भी जज कर रहे हैं कि कौन सही हो सकता है कौन गलत। आप भी ऐसे सोशल मुद्दों पर पार्टिसिपेट किया कीजिए, अपनी राय दिया कीजिए। अपने आसपास अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मसलों पर बात करनी ज़रूरी है। इसी तरीके से जो सोसाइटी है उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि बेटियां सबकी हैं, बच्चे सबके हैं। अगर आज इस माहौल में हम इस तरीके से रहेंगे तो सबको घुटन हो जाएगी, लाइफ सबकी स्पॉइल होगी। ठीक है, अच्छा समाज बनाइए, अच्छे आचरण वाले लोगों का समाज होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी बनाइए ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी काट सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो मैंने पिछले वीकली मेरे को वो आया था, रिपोर्ट आई थी, तो उसमें सिर्फ एक शेयर हुआ था। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपको, जब सोशल इतनी सारी चीज़ें होती हैं डिस्कस, तो उनको मैक्सिमम अपने नियर डियर्स के साथ शेयर किया कीजिए, ताकि उनके मनों की स्थिति भी पता चले, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनमें भी बदलाव आए, उनकी सोच भी अच्छी हो। सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने लिए तक नहीं सोच सकते, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।